वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं विलंब विवाह योग। विलंब विवाह योग जो है अपने हॉरोस्कोप में देखने के लिए हमको जो है जन्म कुंडली अर्थात लग्न कुंडली देखना है और इसमें हमको नवांश कुंडली भी देखना है। ये सप्तम भाव या सप्तमेश और शुक्र किन चीजों से इफेक्टेड है। तो आइए वो कंडीशन जानते हैं जिससे कौन कौन से वो योग हैं जिससे कि विलंब विवाह होता है, समय पे विवाह नहीं होता। तो पहली कंडीशन है यदि सप्तमेश शनि से युक्त हो और शुक्र द्वारा शनि को देखा गया हो अथवा शुक्र शनि की युति कुंडली में हो। दूसरा योग है यदि शुक्र और राहु दोनों एक साथ लग्न में बैठे हों और मंगल जो है वो सप्तम भाव में विराजमान हो, तो फिर समय पे शादी नहीं होती है। शनि और चंद्र की युति यदि पहले, दूसरे, सातवें और 11वें भाव में हो और शुक्र जो है 7वें भाव में हो लेकिन वो जलीय राशियों में हो जैसे 4, 8 वगैरह वगैरह, तो फिर शादी समय पर नहीं होती है। चौथा योग है यदि सूर्य व चंद्रमा दोनों शनि की पाप दृष्टि में हो तो समय पर शादी नहीं होती। पांचवा जो योग है अष्टमेश यदि पंचम भाव में हो तो भी शादी समय पे नहीं होती। छठवां योग है यदि शुक्र शनि लग्न कुंडली में लग्न से चौथे हों और चंद्रमा जो है 6, 8, 12वें भाव में हो तो भी समय पे शादी नहीं हो पाती। सातवां योग है कि लग्न स्थिर राशि की लग्न हो अर्थात लग्न जो है वृषभ लग्न हो, सिंह लग्न हो, वृश्चिक लग्न हो या कुंभ लग्न हो। 7वां भाव में भी स्थिर राशि होना चाहिए और जो सप्तमेश है वो भी स्थिर राशि में होना चाहिए और जो शुक्र है वो भी स्थिर राशि में होना चाहिए और इसके साथ ही साथ चंद्रमा को जो है चर राशियों में होना चाहिए जैसे 1, 4, 7, 10वीं राशि। तो फिर जातक का विवाह समय पर नहीं होता है, विलंब से विवाह होता है। 8वां योग है यदि सप्तमेश वक्री हो एक कंडीशन और मंगल 8वें भाव में तो भी समय पर शादी नहीं हो पाती है। 9वां योग है गुरु नीच राशि में लग्न में हो अर्थात आप समझ गए कि मकर लग्न हो और लग्न में गुरु बैठा हो और चंद्रमा जो है त्रिक भावों में हो जैसे 6, 8, 12 भाव में हो तो फिर शादी विलंब से होती है। 10वां योग है यदि शुक्र और मंगल की युति 5वें भाव, 7वें भाव, 9वें भाव में हो और इसके ऊपर शनि की दुष्ट पाप दृष्टि भी हो तो शादी समय पे नहीं होती है। 11 योग है शनि और मंगल की युति पहले भाव, दूसरे भाव, 7वें भाव और 11वें भाव में हो और इसके साथ ही साथ सप्तमेश निर्बल हो तो भी समय पे शादी नहीं होती है। 12वां योग है चंद्रमा और राहु की युति 7वें भाव में हो, शुक्र नीच राशि का हो तथा सप्तमेश अस्त होकर योग बना रहा हो। सप्तमेश अस्त हो, शुक्र नीच राशि में। 13वां योग है सप्तमेश सप्तम भाव से, सप्तमेश लॉर्ड ऑफ सेवेंथ सप्तम भाव से 6, 8, 12वें स्थान में हो तो विलंब विवाह योग बनता है। 14वां योग है यदि शुक्र जो है 6, 8, 12वें स्थान में हो और द्वितीयेश एवं सप्तमेश पाप पीड़ित हो तो फिर शादी समय पे नहीं होती। और 15वां अंतिम योग है सप्तम भाव में पाप ग्रह हो तथा सप्तम भाव शनि द्वारा देखा जाता हो। सप्तम भाव में पाप ग्रह विराजमान हो और बाहर कहीं से शनि सप्तम भाव को देख रहा हो तो ये योग बनते हैं, विलंब विवाह योग बनते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में 15 वो योग बताए गए हैं जिनके कारण